हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से जिस एग्जाम का इंतजार था, अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। जी हां, भारत सरकार ने केंद्र विद्यालय 2022-23 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। केवीएस रिक्रूटमेंट 2022-2023 का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है और इस बार लगभग 13,000 वैकेंसियां, 13,000 से भी अधिक वैकेंसीज के साथ जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं कि कहां कहां पे कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर है यहां पर भारत सरकार के अंदर नौकरी पाने का। क्योंकि केंद्र विद्यालय की जो नौकरी रहती है, जो जॉब रहती है, ये एक बहुत ही बढ़िया जॉब रहती है। अपने आप में एक बहुत ही सेटिस्फाइड और बहुत ही बढ़िया नौकरी रहती है। तो केंद्र विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है लगभग इस बार 13,000 से अधिक वैकेंसीज के साथ आया है, जिसमें प्राइमरी टीचर, पीजीटी, टीजीटी और लाइब्रेरियन और भी अन्य वैकेंसीज यहां पर आई हैं और लगभग 13,000 से अधिक वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तो आइए इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम जानेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, दैट इज द प्राइमरी टीचर्स इन द केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो सबसे पहले जो वैकेंसी हमारे पास है वो है प्राइमरी टीचर, दैट इज द केंद्र विद्यालय संगठन में प्राइमरी टीचर की जो जॉब यहां पर निकली है। अब यहां पर हम जानेंगे कि कितनी वैकेंसीज यहां पर प्राइमरी टीचर को लेकर निकाली गई है। तो वो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से इसको देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी टीचर की। अब प्राइमरी टीचर की यहां पर बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज यहां पे निकली हैं, तो ध्यान से देखिए। जनरल कैटेगरी की 2599 यानी कि लगभग 2600 वैकेंसीज यहां पर है। उसके बाद 1731 वैकेंसीज ओबीसी की हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस की। शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो शेड्यूल कास्ट की 962 वैकेंसीज को लेकर यहां पर नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की, शेड्यूल ट्राइब्स की 481 वैकेंसीज, ठीक है, 481 वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो यहां पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो 641 वैकेंसीज को लेकर यहां पर नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद टोटल वैकेंसीज जो यहां पर है 6414, ठीक है, 6414, 6414 वैकेंसीज जो है वो प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज यहां पर आती है। अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या आपको यहां पर क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो आइए देखते हैं, जानते हैं क्या क्या यहां पर हमारे पास चाहिए, क्या क्या हमें चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, प्राइमरी टीचर बनने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और यहां पर जो तनख्वाह आपको मिलने वाली है उसकी बात करें तो सबसे पहले पे मैट्रिक्स लेवल जो आपका रहने वाला है, तो पे मैट्रिक्स लेवल यहां पे आपको मिलने वाला है, दैट इज 35,400 से लेकर 1,12,400, 1,12,400। उसके बाद अपर एज की अब अगर मैं बात करूं, अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल तक मैक्सिमम यहां पर अपर एज अलाउड है। 30 साल से अधिक वाले जो इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 30 से अधिक वाला अगर किसी के पास कैटेगरी है, कोई रिलैक्सेशन है, तो वो यहां पर मान्य माना जाएगा। उसके बाद वो मैं आपको बता दूंगा कि आगे क्या क्या रिलैक्सेशन यहां पर मानी जाती है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए या तो आपने सीनियर सेकेंडरी पास करी हो, ठीक है, आपने सीनियर सेकेंडरी जो है उसको पास किया हो कम से कम 50% नंबर के साथ, कम से कम 50% नंबर के साथ, और उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा किया हो, दैट इज इन द एलिमेंट्री एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने डिप्लोमा किया हो तो आप यहां पर एलिजिबल है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी आपने पास करी हो, आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, दैट इज विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी आपने 50% नंबर के साथ करी हो, उसके साथ आपने 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, या फिर अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपने सीनियर सेकेंडरी यहां पर करी हो 50% नंबर के साथ और आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर। अगर ये भी नहीं है तो आपने ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन करी हो, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, और साथ में आपने बीएड करी हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने पास किया हो। बट यहां पर ध्यान रखिएगा कि जिन कैंडिडेट्स ने यहां पर बीएड करी हो, ठीक है, जिन कैंडिडेट्स ने यहां पर बीएड करी हुई है, ठीक है, उनकी अगर मैं बात करता हूं तो क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन यहां पर जो दी गई है उसके अकॉर्डिंगली ये जो टीचर होंगे ये पहली कक्षा से लेकर चौथी कक्षा वालों को पढ़ा सकते हैं, पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक को पढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये पढ़ाने से पहले इनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होगा, दैट इज इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये पास करना पड़ेगा नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर अंदर, नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर अंदर अगर ये
एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और इनको नौकरी मिल जाती है, तो यहां पर इनको 2 साल के अंदर अंदर यहां पर इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जो सीटेट है यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 जो है वो आपका पास होना मैंडेटरी है। सीटेट पेपर 1, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी टीचर की हम बात करें तो पेपर 1 जो है वो आपका पास किया होना जरूरी है। और उसके साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाने की जो है वो जो आपकी शक्ति है वो होनी चाहिए, एक्सपीरियंस जो है वो आपको होना चाहिए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ा सकते हो। और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर चलाने की नॉलेज भी होनी चाहिए। दिस इज अ डिजायरेबल एजुकेशन, ठीक है, ये डिजायरेबल यहां पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपको कंप्यूटर भी चलाता होना चाहिए। यानी कि अगर 2 बच्चों के सेम नंबर आ जाते हैं तो जिसको कंप्यूटर चलाना आता है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब ये वैकेंसी आ चुकी है, सैलरी भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्वालिफिकेशन भी आपको मैंने बता दिया, एज पीरियड भी आपको बता दिया। और जो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स है इनको 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल का मिलेगा। वुमेन्स, ठीक है, वो जो सिर्फ पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन या प्राइमरी टीचर वाली है उनको वुमेन्स को 10 साल का मिल जाएगा। और केवीएस एम्प्लॉयज अगर इसके लिए अप्लाई करें तो उनको कोई भी एज बार उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी कोई भी एज बार नहीं है। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट एक्स सर्विसमैन अपना देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्स सर्विसमैन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो क्वालिफिकेशन है, ईडब्ल्यूएस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस किस किस कैटेगरी में मान्य जा रहा है, मान्य किया जाएगा। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की जब बात आती है तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे लिखा गया कि आपका होगा एक एग्जाम, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ, इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साथ आपको क्या होगा, ठीक है, आपको क्लास डेमो भी दिया जा सकता है, इंटरव्यू भी दिया जा सकता है, स्किल टेस्ट भी आपका हो सकता है। और इसके बाद आपको जो फाइनल सिलेक्शन है वो दी जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन, क्लास डेमो, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, ठीक है। इसके बिहाफ पे जो है वो आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो ये हमने बात करी है प्राइमरी टीचर की, ये हमने बात करी है प्राइमरी टीचर की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइमरी टीचर में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, जो जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम सेंटर दिए गए कि कहां कहां पे आप जो एग्जाम देने जा सकते हो वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अगर मैं हमारे कैंडिडेट्स की बात अगर मैं करूं तो जो लोग चंडीगढ़ आके देना चाहते हो तो चंडीगढ़ में, यहाँ पर चंडीगढ़ में भी सेंटर है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं पंजाब में भी जो आपके बेसिकली आसपास की सिटीज हैं, अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, मोहाली, ठीक है, पठानकोट, पटियाला, संगरूर, इनमें भी सेंटर्स हैं। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन, बारामूला तो जम्मू कश्मीर में आ गया। तो हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन ये सेंटर यहाँ पर दिए गए और बाकी स्टेट्स के भी आप देख सकते हैं अगर कोई दूसरी स्टेट का है तो। हाँ जी, तो ये यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम सेंटर की बात भी हमने कर ली है और इनमें आपका एग्जाम होने वाला है, इनमें आपका एग्जाम होने वाला है। और केवीएस की जो वैकेंसी है वो बहुत ही अच्छी वैकेंसी लगती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लेवल पे जो तनख्वाह मिलती है और आप भारत सरकार के अंदर काम कर रहे हैं एक अच्छे खासे टीचर के तौर पे। केवीज आपने देखे होंगे, आप आपके आसपास केंद्र विद्यालय आपने देखे होंगे, ठीक है, उसी के आधार पर यह कार्य करता है। अब पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं बताया गया है। हाँ, अप्लाई करने की अगर बात करें तो अप्लाई करने का जो प्रोविजन है वो यहाँ पर बताया गया है। आपको जो भी प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करेगा उसे 1500 रुपए फीस भरनी है, उसको 1500 रुपए यहाँ पर पे करने हैं। और जो अप्लाई करने की डेट है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 5 दिसंबर 2022 के बाद सुबह 10 बजे के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 26 दिसंबर 2022। 26 दिसंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट की डेट अभी यहां पर नहीं बताई गई है, रिटर्न टेस्ट की जो डेट है वो यहां पर नहीं बताई गई है। अब बात करेंगे अगली नोटिफिकेशंस की, यानी कि अब बारी आई है दूसरी नोटिफिकेशंस को जानने की। ये हमने प्राइमरी टीचर की बात करी है, अब हम दूसरे नोटिफिकेशंस को भी जानते हैं। अब यहां पर जो हमारे ऑफिसर लेवल्स के स्टाफ की वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। टीचिंग, नॉन टीचिंग में अदर वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसीज यहां पर जो है आई है, ठीक है, टोटल 52 वैकेंसीज है। प्रिंसिपल की बात करूं तो टोटल 239 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल की बात करूं तो 203 वैकेंसीज वाइस प्रिंसिपल की आई है। अब आप बोलोगे कि इतने अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसे आ गया, क्योंकि केवीएस का नोटिफिकेशन काफी टाइम बाद आया है, इसलिए यहां पर बहुत अच्छे नंबर पे वैकेंसीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी की बात करें तो पीजीटी की यहां पर बहुत अच्छे नंबर पे 1409 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, 1409 वैकेंसीज यहां पर सिर्फ पीजीटी की आ गई हैं, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक सबकी अपनी अपनी वैकेंसीज है और कैटेगरी वाइज यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पीजीटी की वैकेंसीज है, ये पीजीटी की वैकेंसी है। उसके बाद यहां पर टीजीटी की बात करें, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, तो टीजीटी की यहां पर लगभग 3176 वैकेंसीज है।
3176 वैकेंसीज, 3176 वैकेंसीज यहां पर आई हैं टीजीटी को लेकर। अब टीजीटी में हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, संस्कृत है, सोशल स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, ठीक है, पीएचई है, ठीक है, उसके बाद आर्ट एजुकेशन है, डब्ल्यूई है। तो सबकी अपनी अपनी वैकेंसीज यहां पर दे दी गई है। आप देख सकते हैं अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, बहुत अच्छे नंबर पर वैकेंसीज आई है। जैसे मैं साइंस की बात करूं तो 304 वैकेंसीज साइंस टीजीटी की वैकेंसीज हैं। अगर मैं यहाँ पर आर्ट्स की बात करूं तो 251 यहाँ पर आर्ट्स एजुकेशन की अच्छे खासे नंबर पर वैकेंसीज आई है। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पर वैकेंसीज का हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नंबर हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे अगर मैं बात करना चाहूं, लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आई है। लाइब्रेरियन में मैं बात करूं तो 355 वैकेंसीज तो लाइब्रेरियन की है। उसके बाद प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात करें तो 303 वैकेंसीज इनके लिए निकाली गई है। उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसीज है 6, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है 2, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 156 वैकेंसीज है, हिंदी ट्रांसलेटर की 11 वैकेंसीज है। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज। देखिए भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो हाई है, बट जॉब के अवसर भी बहुत आते हैं अगर हम मेहनत करते रहे। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर आपके सामने है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 322 वैकेंसीज, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 702 वैकेंसीज, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 54 वैकेंसीज। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, किस किस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, इसकी बात भी हम करेंगे, ठीक है, इसकी बात भी हम करेंगे। आइए देखते हैं आगे। अब असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 45% नंबर के साथ, उसके साथ आपने बीएड किया होना चाहिए, और उसके साथ साथ कोई भी पर्सन जो प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा हुआ है और इतनी तनख्वाह ले रहा है, ठीक है, इस ग्रेड पे में वो बैठा हुआ है, ग्रेड पे ऑफ 7600 जो ले रहा है, और 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस उसको है और कंप्यूटर का एक्सपीरियंस भी है, वो पर्सन यहां पर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आगे बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल का जो लेवल 12 है पे मैट्रिक्स का है, दैट इज 78,800 से लेकर 2,92,100 तक आपका पे मैट्रिक्स रह सकता है। मिनिमम एज लिमिट 35 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल यहां पर रहने वाली है। और जो मास्टर डिग्री की हो, ठीक है, 45% के साथ, उसके बाद बीएड करी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सपीरियंस में ना डिफरेंट कैटेगरीज दिया गया है कि कोई बंदा वाइस प्रिंसिपल था या कोई बंदा प्रिंसिपल था सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसके लिए डिफरेंट जो थे यहाँ पर कैटेगरी जो क्राइटेरिया है वो दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल की बात करूं तो वाइस प्रिंसिपल यहां पर एज लिमिट 35 साल है, मिनिमम मैक्सिमम 45 साल है, और पे लेवल जो है वो है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक पे मैट्रिक्स है। मास्टर डिग्री करी होनी चाहिए 50% नंबर के साथ, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपने कहां काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस उस लेवल पर निर्भर करता है, ठीक है, उस लेवल पे आपका एक्सपीरियंस जो है वो निर्भर करता है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के तौर पे रहे तो 2 साल ही यहाँ पर एक्सपीरियंस काफी है। अगर आप पीजीटी टीचर के तौर पे या लेक्चरर के तौर पे काम किया तो 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपने टीजीटी के तौर पे काम किया है तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये यहाँ पर काफी सारी चीजें दी गई है। अब पीजीटी को लेकर यहाँ पर जो बेसिकली जिस सब्जेक्ट की वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है वो यहाँ पर है, दिए गए हैं, ठीक है। अब इनमें बेसिकली आपके जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके वाइज आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। सैलरी की अगर मैं बात करता हूं तो 47,600 से लेकर 1 लाख लगभग 1,51,100 तक यहाँ पे रहेगी, और अपर एज लिमिट जो है वो 40 साल है, यानी कि 40 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं करेंगे, बट 40 साल से ऊपर अगर आपके पास कोई रिलैक्सेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिलैक्सेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूं मास्टर डिग्री 50% नंबर के साथ यहां पर होनी चाहिए। पीजीडी इंग्लिश वालों की इंग्लिश के अंदर, पीजीडी हिंदी वालों की हिंदी और संस्कृत के अंदर, ठीक है। उसके बाद पीजीडी फिजिक्स वालों की फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, पीजीडी केमिस्ट्री वालों की केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के अंदर, पीजीडी इकोनॉमिक्स वालों की इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। पीजीडी कॉमर्स वालों की मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये एलिजिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पीजीडी मैथमेटिक्स में आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। पीजीडी बायोलॉजी में भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद पीजीडी हिस्ट्री आ गया, पीजीडी जियोग्राफी आ जाता है, ठीक है। आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाने का जो साधन है होना चाहिए, यानी कि आप दोनों भाषाओं में पढ़ा सकते हो। और बीएड की डिग्री यहां पर आपके पास होनी चाहिए, बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। अब देखो कुछ बीएड 1 साल की होती है, कुछ 2 साल की होती है, वो चीज यहां पर नहीं बताई गई है कि 1 साल की बीएड या 2 साल की बीएड, जनरली आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद पीजीडी कंप्यूटर साइंस यहां पर आ जाता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वालों को यहां पर जिन्होंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस आईटी में वो यहां पर एलिजिबल है, ठीक है। या फिर जिन्होंने बीटेक करी है किसी भी स्ट्रीम में, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर में, वो भी एलिजिबल है। या फिर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए करी हुई है तब भी आप एलिजिबल है।
बीएससी कंप्यूटर साइंस करी हुई है और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपने करी है तो आप एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपके पास कंप्यूटर में एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास किसी भी फील्ड में तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद बी लेवल आपके पास सर्टिफिकेट है और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तब भी आप एलिजिबल है। तो ये यहां पर दिया गया है, ये यहां पर बताया गया है। उसके बाद बात करें पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की, तो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की क्वालिफिकेशन यहां पर बता दी गई है। उसके बाद हम बढ़ते हैं टीजीटी की तरफ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, क्योंकि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज अच्छे खासे नंबर पर आई है और इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर भी कर रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इन सबको लेकर अच्छी खासी वैकेंसीज यहां पर आई है। पे लेवल की बात करें तो कम से कम जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 44,900 रुपए और अधिकतम की बात करूं तो 1,42,400 रुपए। अपने आप में एक बहुत अच्छी तनख्वाह है ये। अपर एज लिमिट की बात करूं तो अधिकतम 35 साल वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास कोई कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस तो आपको यहां पर रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहां पर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो जो यहां पर जो भी कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई करने हैं उनके पास क्या होना चाहिए, 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, ठीक है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी के द्वारा, या फिर आपने बैचलर डिग्री करी हुई 50% नंबर के साथ, ठीक है, अपने कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, बैचलर डिग्री करी हो 50% नंबर के साथ कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और उसके साथ साथ बेसिकली देख लो, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में आपने 3 साल का बेसिकली ग्रेजुएशन किया हो, हिंदी है तो हिंदी में करा हो, ठीक है, एसएसटी है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस किसी भी बेसिकली 2 सब्जेक्ट में आपने कराओ, ठीक है। टीजीटी साइंस है तो बोटैनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, टीजीटी संस्कृत है तो संस्कृत आपने 3 साल पढ़ी हो, टीजीटी मैथ है तो आपने मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री करी हो, ठीक है, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी सब्जेक्ट साथ में पढ़ा हो। आपके पास बीएड की डिग्री होना मैंडेटरी है, बीएड की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है और इसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। आपका सीटेट का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये यहां पर रिक्वायर्ड है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। कंप्यूटर की नॉलेज होना भी यहां पर डिजायरेबल एजुकेशन में दे दिया गया है। उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, एई या डब्ल्यूई की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग यहां पर दे दिया गया है जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उसको आप देख सकते हैं यहां पर। ये नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है यहां पर आई है, जिन्होंने भी बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में करी है या फिर 1 साल का लाइब्रेरी का डिप्लोमा करा हुआ है लाइब्रेरी साइंस का, वो यहां पर एलिजिबल है, ठीक है। लाइब्रेरियन की जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी है, लगभग 44,900 से लेकर 1,42,400 और अपर एज लिमिट यहां पर है 35 साल। उसके बाद लाइब्रेरी टीचर म्यूजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 35,400 मिनिमम तनख्वाह मिलने वाली है, अधिकतम तनख्वाह 1,12,400 और 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। तो प्राइमरी टीचर म्यूजिक के अंदर यहाँ पर म्यूजिक की पढ़ाई जिसने करी है उसके लिए यहाँ पर ये जॉब बनी है। उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पर आई है। फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए यहाँ पर 44,900 मिनिमम पे, उसके बाद 1,42,400 अधिकतम पे, मिनिमम जो आपका मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट हो सकती है वो हो सकती है 35 वर्ष की आयु। फाइनेंस ऑफिसर के लिए बीकॉम करी होनी चाहिए 50% नंबर के साथ और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क की फील्ड में, या फिर आपने एमकॉम करी हुई है 50% नंबर के साथ, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट या अकाउंट्स वर्क के साथ। जो भी कैंडिडेट अगर ये नहीं है तो आपने सीए इंटर या आईसीडब्ल्यूए इंटर किया हुआ है या फिर एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, पीजीडीएम फाइनेंस किया हुआ है और 2 साल का फुल टाइम ये कोर्स किया हुआ है या फिर 3 साल का पार्ट टाइम किया हुआ है, तो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये भी एलिजिबल यहां पर माने जाते हैं। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर को लेकर बात करें तो ये सिविल इंजीनियर जिन्होंने करी है और 2 साल का एक्सपीरियंस है वो एलिजिबल है। उसके साथ साथ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज यहां पर आती है, तो जो भी कैंडिडेट्स यहां पर ग्रेजुएट हैं 3, ठीक है, उसके साथ साथ इनको 3 साल का एक्सपीरियंस है एज द यूडीसी इन अपर डिवीजन क्लर्क इन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं दिया गया है, वो यहां पर एलिजिबल है। कम से कम तनख्वाह जो मिलेगी वो मिलेगी 35,400, अधिकतम मिलेगी 1,12,400 और मैक्सिमम जो आयु है वो 35 वर्ष की हो सकती है। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसीज यहां पर हिंदी ट्रांसलेटर की भी है सेम पे स्केल में, ठीक है, हिंदी और यहां पर हिंदी में यहां पर जिन्होंने मास्टर डिग्री करी है, इंग्लिश उनके पास साथ में कंपलसरी सब्जेक्ट था, वो यहां पर एलिजिबल है और भी क्वालिफिकेशन यहां पर दी गई है। उसके बाद आगे बढ़े तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसीज है, 3 साल का एक्सपीरियंस हो लोअर डिवीजन क्लर्क में किसी भी सरकारी बेसिकली गवर्नमेंट की बॉडी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, सरकारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी दफ्तर में, और इसके साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज हो। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर जिसको स्टेनो आती है
मिनिमम एज का यहाँ पर कोई पंगा नहीं है, मैक्सिमम एज 27 साल यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसीज यहां पर आती है, जिसके अंदर आपके पास यहां पर +2 आपने करी हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास 35 की वर्ड पे आपको टाइपिंग आती हो इंग्लिश में और 30 की वर्ड में हिंदी में आती हो। हिंदी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है यहां पर, ठीक है, या आप एलिजिबल है यहां पर। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपको यहां पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, तो ये एज रिलैक्सेशन यहां पर बता दी गई जो भी आपको मिलने वाली है, तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के पीडीएफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं हम। देखिए इसके लिए बेसिकली अलग अलग ना यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यो यहाँ पर इनको क्या है कि रिटन एग्जाम जो है देना पड़ेगा, उसके बाद क्लास डेमो, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो भी है अब पोस्ट का यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। तो इन्हीं के बिहाफ पे यहाँ पर आपकी जो है बेसिकली जॉब मिलने वाली है। बट जो भी कैंडिडेट्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनकी पोस्ट पे इंटरव्यू नहीं होने वाला। बाकी सभी पोस्ट पे यहाँ पर इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर दिए गए कि कहां कहां पे आपके पेपर जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पेपर जो है वो हो सकते हैं। अप्लाई कर सकते हो आप, अप्लाई करने की डेट मैं पहले भी बता चुका जब मैंने प्राइमरी बताया था। और फीस यहाँ पर दे दी गई है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर फीस बता दी गई है, ठीक है, आपको फीस यहाँ पर बता दी गई है। उसके अलावा कोई भी आपको डाउट नोटिफिकेशन में लग रहा है तो आपको बता देना है, ठीक है। 5 दिसंबर से इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, अप्लाई जो है कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ साझी करी। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए आप इन पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और केंद्र विद्यालय संगठन की जो नौकरी है वो बहुत ही अच्छे लेवल की नौकरी रहती है, क्योंकि आप केंद्र सरकार के अंदर नौकरी कर रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक बहुत ही अच्छे रूप में आप कार्य करेंगे और बहुत ही अच्छा पे स्केल यहाँ पे रहता है, एक अच्छा बेनिफिट है। और इस बार लगभग 13,000 से अधिक वैकेंसीज आई है, ये अपना ही एक बेनिफिट है। तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल है तो जरूर इसकी तैयारी करें, जरूर यहाँ पर अप्लाई करें। अभी 1 महीना तो लगभग अप्लाई करने का है और एग्जाम डेट कोई नहीं बताई गई, तो आप मान के चलिए कि 2 से 3 महीने तो बड़े आराम से हमारे पास मिलने वाले हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट नोटिफिकेशन में लगता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछेगा। इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके। एंड अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।